ईरान फिलिस्तीन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादा किया था कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन युद्ध रुके या न रुके, लेकिन जिस तरह से लेबनान के लड़ाके इजराइल पर हमला कर रहे हैं, इससे तो साफ है कि इजराइल के हाथ पैर टूट गए हैं। हर हमले में दर्जनों सैनिक इजराइल के मारे जा रहे हैं। वही खबर है कि इस युद्ध में अमेरिका अब कारोबार कर रहा है। अमेरिका ने 1700-1800 करोड़ के लागत पर F-35 जो उसके लड़ाकू विमान हैं वो इजराइल से बेचे हैं। अमेरिका की पोल पट्टी खुल रही है। खासकर ट्रंप के आने के बाद ये सब खुलासा हो रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को भी हथियार बेच रहा था और इजराइल को भी हथियार बेच रहा था। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हथियार बेच रहा था, वो किसी के सगा नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका पर भरोसा करके यूक्रेन और इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। जो बिडेन के सत्ता में हटने के बाद ट्रंप जैसे ही आते हैं, उसके बाद से अब साफ हो गया है कि ट्रंप इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रोकने वाला है, यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने वाला है। आप सबको पता है ट्रंप की दोस्ती किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसके साथ है। और वहीं रूस के साथ ट्रंप का शानदार संबंध है और साथ में वो मिडिल ईस्ट पर भी नज़र गड़ाए हुए है। ऐसे में पूरी दुनिया की सारी रणनीति, जो राजनीतिक रणनीति है, सामरिक रणनीति है, वो तेज़ी से बदलने वाली है। लेकिन इस खेल में अब सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है यूक्रेन का और इजराइल का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब एलन मस्क के इशारे पर चल रहे हैं, उनकी साफ साफ राय है कि मैं दुनिया में कहीं भी युद्ध करने नहीं जाऊंगा। अमेरिका व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, ताकतवर देश बनेगा, न कि युद्ध लड़ेगा। और इसीलिए यूक्रेन को जो मदद मिल रही थी, जो हथियारों की सप्लाई हो रही थी, वो भी रुकने वाला है। और इससे ये होगा कि यूक्रेन इस युद्ध में हार जाएगा और रूस से जो पुतिन से जो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती है, उसका वो सिला भी मिलेगा। साथ में यहाँ तक कि अमेरिका अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में 36 का आंकड़ा है। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसके साथ भी ट्रंप के शानदार रिश्ते, और वो चाहता है कि वहाँ भी वो न उलझे। साथ ही ईरान के साथ भी वो बातचीत करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन से राजनीति में आने वाले हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में डोनाल्ड ट्रंप का अपना बिजनेस है। तो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से ये बात तो साफ है कि भक्तों में जो खुशी है, उसका एक दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को लेकर बयान नहीं देता है। डोनाल्ड ट्रंप सबको एक डंडे से हाँकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अमेरिका में बाहरी लोगों के लिए जगह नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कोई भी बाहरी है उसके लिए जगह नहीं है। हम अमेरिकियों को रोजगार देना चाहते हैं और इसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत कर आया है। लेकिन इसका सबसे पहले आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध पर कैसे असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये युद्ध बंद हो, क्योंकि उसने वादा किया था। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध बंद कराएगा कि नहीं कराएगा, ये तो तय नहीं है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि अमेरिकियों में भी माइंडसेट है प्रो मुस्लिम होने का। ये दुनिया जानती है कि किस तरह से अमेरिका ने इराक को बर्बाद किया, लीबिया को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, वियतनाम को बर्बाद किया, समय समय पर मुस्लिम देशों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सऊदी अरब, दुबई, अमीरात, इन तमाम जो विकसित देश हैं मिडिल ईस्ट के, उसके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका का संबंध सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक होता है। उसका न तो जब नफ़ा नुकसान वो तौलता है, और इसी डोनाल्ड ट्रंप नफ़ा नुकसान जब तौलेंगे तो यूक्रेन के साथ वो अपनी दोस्ती खत्म करना चाहेंगे। क्योंकि यूक्रेन से दोस्ती का मतलब है रूस के साथ दुश्मनी। तो ये एक बड़ा मसला है। इसलिए युद्ध संभावना खत्म होने की बात बने कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध से अमेरिका हाथ खींच लेगा और यूक्रेन हार जाएगा, उसके बाद फिलिस्तीन और हमास से भी रूस अपना हाथ खींच लेगा। और इस वजह से, लेकिन एक जो बड़ा संकट है कि क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती अमेरिका से है, वह अमेरिका के हथियारों का डीलर है। और एलन मस्क भी इजराइल का दौरा कर चुका है। वैसे ही एलन मस्क ने कहा था वो कि मैं फ्री स्पीच का पक्षधर हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण हो।
तो ये बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है वो युद्ध के पक्ष में नहीं है और वो दुनिया भर में अमेरिका के व्यापार को बढ़ाना चाहता है, अमेरिका को बढ़ाना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। फिलहाल उसकी नज़र मिडिल ईस्ट पर है, तो वो एक इजराइल को जरूर छोड़ देगा, क्योंकि एक इजराइल की वजह से लगभग 30 से 40 मुस्लिम देशों के साथ अमेरिका अपने व्यापार को ख़त्म नहीं करना चाहेगा। इसलिए दो शख्स, यूक्रेन का प्रधानमंत्री और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो शख्स है जो सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है इस डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि हम बीच मझधार में फंस गए हैं अमेरिका की वजह से। अमेरिका की सह पर ही यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को लंबा खींच दिया, अमेरिका के सह पर ही इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया, तो यूक्रेन को भी अब ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा और इजराइल के प्रधानमंत्री का अब जाना लगभग तय है, क्योंकि अमेरिका ने लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में अब किसी तरह से और आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था तब भी अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस ले लिया गया था, इराक में सैनिकों को वापस लिया गया था। वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनको लगता है कि युद्ध से बिजनेस का नुकसान होता है। ये बात भक्तों को भी सोचनी चाहिए कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बिजनेस माइंड की बात करें तो ट्रंप इस मामले में शानदार है और ट्रंप की नीति है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहता है, अमेरिका युद्ध में नहीं शामिल होगा और वो अमेरिका के डेवलपमेंट पर नज़र लगाएगा, जो कि एलन मस्क का नज़रिया है। तो ट्रंप के जीतने से सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो दो देश हैं। एक है यूक्रेन, जिसको साफ साफ अब लग गया है कि अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा, रूस उस पर हावी होगा, क्योंकि ट्रंप किसी भी कीमत पर यूक्रेन के बदले रूस से रिश्ते खराब नहीं करेगा। रूस के साथ उसकी दोस्ती है, पुतिन के साथ दोस्ती है और पिछले चुनाव में तो जो बिडेन ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि डेमोक्रेटिक दल के नेता प्रधानमंत्री में, तो उन्होंने यहाँ तक राष्ट्रपति बने थे, यहाँ तक आरोप लगाया था कि रूस मदद कर रहा था, अमेरिकी इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा था और ट्रंप को जिताने के लिए ये किया गया था। तो रूस और अमेरिका की दोस्ती अब मजबूत होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में बिडेन ने आरोप लगाया था, जांच हो रही थी कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती कैसी है। तो ट्रंप और पुतिन की दोस्ती मजबूत है और इस वजह से यूक्रेन अब हाशिए पर चला गया। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बेंजामिन नेतन्याहू को होगा, क्योंकि रूस चाहता है कि इजराइल की मदद न हो, अमेरिका चाहता है कि युद्ध न हो और इजराइल अब अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा, क्योंकि अमेरिका शांति चाहता है, वो बिजनेस चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि फ़िलिस्तीन पर जल्द ही कोई बड़ा समझौता होगा, फ़िलिस्तीन का पुनर्निर्माण होगा और सत्ता अगर जाएगी तो वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री की जाएगी और बेंजामिन नेतन्याहू की भी सत्ता जाएगी। तो यूक्रेन और फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध जो है वो अब रुकने जा रहा है। तो यूक्रेन और रूस का भी युद्ध रुकेगा, इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध रुकेगा और यूक्रेन तो वहाँ पीड़ित है, उसका तो समझा जा सकता है, लेकिन इजराइल को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसको गुमान था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा, वो लेबनान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है, वो ईरान पर हमला कर देगा, ऐसा नहीं होता दिख रहा है। वही एक जो थोड़ा सा जो निगेटिव पक्ष है कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते उतने मजबूत नहीं है, लेकिन लब्बुल हुआ भी है कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, अब आप एलन मस्क को ही राष्ट्रपति मान लीजिए, क्योंकि इस चुनाव में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये तो साफ है कि एलन मस्क नहीं चाहता है कि युद्ध हो, वो चीन से आगे चीन के व्यापार पर नज़र और चीन को मदद नहीं पहुंचाने के पक्ष में है। तो ये दुनिया का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब युद्ध के रास्ते पर दुनिया नहीं जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहता है। और इसी बीच अमेरिका ने अपनी ताकत भी दिखाई है और एक मिनटमैन नाम का मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, उसका भी प्रक्षेपण किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप दो रास्ते पर हैं और वहीं इस मामले में इजराइल सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका पर मुस्लिम जगत भरोसा नहीं करता है? अगर वो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध रुकवाता है तो मुस्लिम समाज का भरोसा जरूर अमेरिका पर बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का वादा है कि युद्ध नहीं होगा और अगर युद्ध रुकवा दिया गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान में बेंजामिन नेतन्याहू होगा, क्योंकि उसे अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ेगी और पुनर्निर्माण भी करना पड़ेगा। तो देर सवेर ही सही, समय का चक्र घूमता है
और अगर आप जिसको कमज़ोर समझकर हमला कर रहे हैं वो ताकतवर बनकर उभरता भी है। तो इजराइल अब सबसे ज़्यादा नुकसान वाला देश होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।